हेलो एवरीवन, गर्ली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जब से ये वाली सीरीज शुरू हुई है मुझे बहुत सिमिलर से ओपिनियन मिल रही है। बिल्कुल अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। जब विरोधाभास होते हैं तब मुझे दुख हो जाता है, मतलब मैं बीच में फंसती हूँ। शुरू से लेकर अभी तक मुझे कमेंट मिल रहे थे कि विंग को इनोसेंट ही दिखाना, ऑफिसर मत दिखाना। किसी ने कहा आप किस सीन मत दिखाना, मतलब मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे सारी चीज़ें एक्सेप्ट हैं, बट ये है कि सारी चीज़ें बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। एंड किसी ने बहुत नाराज़गी से कहा कि इस बार का बहुत गंदा था विंग के फादर। मैं बस हमेशा यही कहूँगी कि आप लास्ट तक बने रहेंगे तो स्टोरी किसी भी एपिसोड में इवन 1 सेकंड में 1 मिनट में पूरा टर्न ऑफ हो सकता है, यानी कि अपोजिट घूम सकता है। तो अभी तो काफ़ी एपिसोड बाकी हैं। आई होप कि अंत तक आते-आते आप सभी को सैटिस्फैक्शन मिल जाए। और फिर से वही बात है कि सारी चीज़ें ऐड करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और अगर हर बार एक जैसा लाओ तब भी सिमिलर ही हो जाता है। खैर, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। चलिए चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई थी। बहुत सारे तार अभी भी नहीं खुले हैं। हमने देखा कि लांचान ने अभी जेल में वो है और अभी भी बहुत सारी चीज़ें अनसुलझी हुई हैं। ऐसे में कई साल बाद वीबूजान से उसका सामना फिर से होता है और इस बार वीबूजान से उसका सामना सिंगल नहीं हुआ, मतलब वीबूजान के साथ उसके 2 नमूने भी थे। अभी लांचान का ऑब्सेशन सेम ही है, बट हमने चीज़ें वहाँ तक देख ली थी, जहाँ हमने एक रीज़न देखा कि आखिरकार लांचान ने वीबूजान के फादर को उसके सामने क्यों मारा था। ऑब्वियसली वो एक अच्छे खानदान का लड़का था, वो पढ़ा लिखा था। अब वो पागल तो था नहीं कि वो अचानक से उसके फादर को मार देगा बिना किसी रीजन के। किसी को मारने के लिए एक बहुत बड़ा गट्स चाहिए और लांजान की जिंदगी में वो सब कुछ बीता था। पहला सवाल तो उसकी जिंदगी में यही था, एक इंसान जिसने उसकी माँ के साथ ये सब कुछ किया। लांजान उसे सही से समझाना चाहता था, स्टिल वो जानता था कि चीजें बिगड़ सकती हैं, इसलिए उसने प्यार से बात करने की कोशिश की। बट उस पर्सन ने इसका एडवांटेज उठाया और कहीं ना कहीं उस पर्सन ने कुछ ऐसा किया था। कोई औलाद होती लांजान की जगह तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। अब आते हैं कि वीबूजान के फादर ने इतना गलत किया एंड दूसरी बात ये भी आता है कि इतना बुरा कैरेक्टर कोई कैसे हो सकता है। सवाल तो यही है, इंसान एक से बढ़ के एक होते हैं, बट रियलिटी में वो वीबूजान उसकी मम्मा के लायक था या नहीं था, ये तो आगे ही पता चलेगा। आखिरकार सवाल ये भी था कि वीबूजान एक ऐसे इंसान से प्यार कैसे कर सकता था जो उसने उसके फादर को उसकी आंखों के सामने मार दिया। बिल्कुल ऑनेस्टली दैट्स व्हाई वीबूजान ने उसे प्यार नहीं किया था। लेकिन क्या रियलिटी यही थी? क्या सच्चाई यही थी? ये तो बस एक पक्ष था। वीबूजान का पॉइंट ऑफ व्यू तो कभी दिखा ही नहीं कि उसने लांचान के बारे में क्या सोचा। अब जब इंसान इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है तो नो मैटर वो वीबूजान का फादर है या लांचान का फादर है। हमने एक तरफा चीजें देखी। हमने देखा कि लांजान ने आखिरकार इतनी बेरहमी से उसके फादर को क्यों मारा। उसने कभी उसकी माँ को नहीं मारा था, लेकिन हाँ, उसके फादर को जरूर मारा था। इसके बाद वो वीबूजान को अपने साथ लेकर आ गया था। जब उसने वीबूजान को अपने साथ लिया था तब उसका इरादा यही था कि वो वीबूजान को सुबह शाम उसकी आंखों में आंसू देखेगा, तब जाकर उसे तसल्ली होगी, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखा और उसके पीछे की वजह भी उसे बहुत अच्छी तरीके से मालूम थी। चीजें वहां तक पहुंच गई थी जहां लांजा ने सारी चीजें सोची थी और फिर तभी उसका ध्यान टूटा जब उसने बाहर जेलर या पुलिस वाले को एक बच्चे के साथ घूमते हुए देखा एंड लांजान की नजर चली गई थी। वो तो वीबूजान का दूसरा उटपटांग बच्चा था जो ऑलमोस्ट लांजान की तरफ घूर रहा था, जैसे उसकी पर्सनली दुश्मनी लांजान की तरफ से हो। पुलिस वाला उधर बढ़ा ही था कि तभी वीबूजान की आवाज उनके कानों में सुनाई दी, उधर मत लेके जाना। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। ठंडी हवा चल रही थी, बाहर चांदनी रात भी थी और अभी बहुत रात हुई भी नहीं थी। वीबूजान पुलिस वाले के पास आता है और फिर उसके हाथ से अपने एक बच्चे को गोद में ले लेता है। वीबूजान ने इसके बाद लांजान की तरफ देखा। अब जैसे कि लांजान को पता है कि वो वहाँ 1 हफ्ते रुकने वाले हैं, मुझे उनसे थोड़ी देर के लिए बात करनी है। अब चूंकि वीबूजान एक साइंटिस्ट था और वो वहाँ मरीज की कुछ जांच करने के लिए पहुंचा था, कुछ रिसर्च की चीजें चल रही थी, सो उसे अलाउ किया गया कि हाँ वो ये कर सकता है।
सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां जेल में जहां सब लोग डिनर करते हैं वो बड़ा सा मैदान था एंड वो जगह खाली थी। वहां कुछ कुर्सियां लगी हुई थी। लानजान वहां पर बैठा हुआ था एंड 10 मिनट बाद वी बुजियान आया। जब वी बुजियान ने पुलिस वाले से कहा था क्या मैं बात कर सकता हूँ, तब पुलिस वाले ने उसे परमिशन दी थी। आपने खाना खाया? वो लानजान के बगल में बैठते हुए अपने एक बच्चे को नीचे उतारते हुए उससे सवाल पूछता है। वो सब तो ठीक है, बच्चे के साथ ऐसा अन्याय क्यों? उसने तो वी वुजान को भी घूर कर ही देखा था, अच्छा खासा गोद में था, लेकिन अभी तो कुछ और ही चल रहा था। मैंने खा लिया, लानजान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वीइंग ने उसकी तरफ देखा, कहाँ से बात शुरू की जाए, कहाँ खत्म की जाए। आपके भाई, क्या आपको उनके बारे में पता है? थोड़ा रुकने के बाद उसने सवाल किया। यहाँ बात दो भाइयों की हो रही थी। पहला जेडन जो एक पुलिस ऑफिसर था एंड उसे लानजान से क्या दुश्मनी थी, एंड दूसरा मून जो कि उस घर में एक्स्ट्रा था, और इसके अलावा साओ भी। लानजान ने गहरी सांस ली। हाँ, मैंने सबके बारे में सुना है। साओ, वी वुजान ने थोड़ा स्माइल पास की। अब वो एक फेमस एक्टर है, मॉडल है और एक इज्जतदार पर्सन है। और जेडन को तो अवार्ड मिल चुका है, वो और ज्यादा सीनियर हो चुका है। बाकी थोड़ा रुकने के बाद उसने लानजान के चेहरे को देखा। मून और सुजुई हाई स्कूल कब का कर चुके हैं। वो अभी तुम्हारे बड़े भाई के साथ ही रहते हैं, मतलब आपके बड़े भाई के साथ ही रहते हैं। मुझे मालूम है। लानजान ने गहरी सांस ली। तो जे बुजुन आपसे मिलने आते हैं? उसने अगला सवाल पूछा। क्या करोगे जानकर? लानजान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। एन में दोनों ही इमोशनलेस दिखे। किसी के चेहरे पर बहुत ज्यादा उत्साह, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखी। बाहर निकलने के बारे में क्या? इतना ही वी पूजा ने पूछा था कि उसके बच्चे ने पाला पलट लिया और वो लानजान के पैरों में चिपक गया। लानजान उसे देख रहा था। विंग ने लानजान को देखा, लानजान ने बच्चे को देखा। उसे ऑकवर्ड भी लग रहा था, बट वो बच्चा मासूम था। ठीक है, लानजान जानता है कि उसका ऑब्सेशन वी बुजियान के ऊपर कितना डार्क है एंड वो वी बुजियान के आसपास किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिछले 3-4 सालों में बाहरी दुनिया के बारे में उसे उतना ही पता चला जितना उसे जेबुजुन ने बताया, और इस दौरान जेबुजुन को वी बुजियान के बारे में कुछ पता नहीं था। तो मुद्दा तो अभी यही था कि बच्चे से उसे कोई खास लगाव तो नहीं था, लेकिन बच्चा ही कुछ ऐसा था। बेबी ने ऑलमोस्ट रोने रोने होकर फेस बना लिया। अब उसे दिखाना भी तो था कि अगर वी बुजान अपने गोद से उतार देगा तो वो चला जा सकता है कहीं और भी। इधर आओ। विंग ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया, बट गलती से वो धम्म से नीचे जा गिरा। उसकी बैक नीचे जमीन पे जा लगी। लानजान ने बच्चे को देखा। अभी भी वो अजीब मुंह बना के था, न रो रहा था न हंस रहा था। तुम्हारा नाटक अलग लेवल का चलता है। विंग ने उसे उठाया एंड गोद में बिठाया। बच्चा अभी भी बीच जोन में था, यानी वो अभी भी न तो रो रहा था न हंस रहा था। क्या नाम है उसका? आखिरकार लानजान ने कोई सवाल नहीं किया। इन सारी सवालों को दरकिनार करते हुए उसने बच्चे के बारे में पूछा। मैंने भी नाम नहीं रखा है, विंग ने रुकते हुए कहा। क्यों? बस ऐसे ही। मेरा बच्चा इससे नहीं रखा। थोड़ा रुकने के बाद उसने सवाल किया। लांचन उस बच्चे को देखने लगा बड़ी गौर से। बेबी ने मुंह घुमाया। एक तो ना तो वो हंस रहा है, ना तो वो कुछ बोल रहा है बच्चे से, तो बच्चा आखिर क्या समझे? आखिरकार लांचन इतना कोल्ड बच्चे के साथ क्यों है? इसलिए बेबी भी भाव नहीं देगा। आप मेरे बच्चे को ऐसे क्यों घूर रहे हैं? विभूजियान ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए और सहलाते हुए, यानी कि बच्चे को सहलाते हुए उससे सवाल पूछा। बच्चा किस पे गया है? लांचन ने रुकते हुए सवाल पूछा। यकीनन मुझ पे गया है, विंग ने बिना उसे देखे हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे लग क्यों नहीं रहा है कि वो तुम्हारी तरह है? लांजान ने रुकते हुए कहा। जरूरी थोड़ी ना है कि अभी लगे, बड़ा होकर मुझ पे जाएगा। अभी वो मुझ पे नहीं गया, मेरे पार्टनर पे गया है। थोड़ी देर लांजान उस बच्चे को अजीब वे में देखता रहा, लेकिन बच्चा ऑलमोस्ट उसने मुंह घुमा लिया था। अब ना उसे कुछ सवाल पूछना था, ना कुछ जवाब देना था। अरेंज मैरिज या लव मैरिज? रुकने के बाद उसने फिर से सवाल पूछा। लांजान ने जब ये कहा तो विंग ने उसकी तरफ देखा। आप सीधा क्यों नहीं कहते हैं कि आपको बुरा लग रहा है? लांजान ने उसके चेहरे को देखा। इसमें बुरे लगना जैसा है ही नहीं कुछ। यकीनन ये बहुत गलत है। थोड़ा रुकने के बाद लांचान ने कहा। मुझे पता नहीं था इतनी जल्दी तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो जाएगी। आपको क्या लगा जिंदगी भर में वही सब करता रहूंगा? रुकने के बाद विंग ने फिर से ताने दिए। मैं जिंदगी भर तो ये करने वाला नहीं था। लांचान उसके चेहरे को देखने लगा।
मेरी शादी से आपका कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा रुकने के बाद बेबूजान और उठा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं जिंदगी भर यहाँ रहने वाला हूँ? लानजान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, आपने कैसे डिसाइड किया कि आप मुझे धमकाएंगे और मैं मान जाऊंगा? आपको यकीनन अगर मेरी जिंदगी के बारे में जानना है तो आपको इस दुनिया से निकलना होगा। लानजान ने उसके चेहरे को देखा। मैं जानता हूँ ये आपके लिए उतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा रुकने के बाद वेइंग ने जवाब दिया, मुझे पहले दिन से पता था जेल में रुकना आपके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप जरूर कोई वजह से यहाँ पर रुके हुए हैं। अगर मैं सही हूँ तो वो उसके चेहरे को देखता है। 3 साल आपके लिए काफी नहीं है क्या यहाँ रुकने के लिए? लानजान को पहले ये लगता था कि बेबूजान शायद उसके अंदर कुछ ऑब्जर्व नहीं करता, शायद उसका कोई भी दिलचस्पी लानजान के अंदर नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं था। वो लड़का उसे अच्छी तरीके से जानता था, यहाँ तक कि बेबूजान उसे इतना ज्यादा ऑब्जर्व करता था कि वेइंग को लानजान के बारे में सब कुछ पता था। यानी वो क्या सोचता है, क्या करता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। और वेइंग को इतना तो पता था पहले दिन से कि अगर लानजान चाहे तो वो यहाँ से निकल सकता है। आपको लग रहा होगा कि मैंने वो धोखा क्यों किया, यानी कि जो लानजान ने एक कबूलनामा लिखा था और उसमें उसने सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली थी और उसने बेबूजान के कहने पर एक ही बार में लिख दिया था। उसने एक बार ये भी सवाल नहीं पूछा कि आखिरकार तुम ये लिखवा क्यों रहे हो। और अगले दिन बेबूजान उसे अदालत के सामने पेश कर दिया था और फिर लानजान को सजा हुई थी। मेरा आपसे ये सवाल है, आपने उस वक्त ये पूछा क्यों नहीं कि मैं ऐसा कबूलनामा क्यों लिखवा रहा हूँ? आपने एक सवाल नहीं किया। मैं हैरान हुआ। इतने में बेबी ने फिर से मुंह घुमा के लानजान की तरफ देखा। पूरा ध्यान उसने ले लिया था जब लानजान की नजर बच्चे पे चली गई थी। बच्चा फिर से घूम कर देखता है। अब लानजान के दिमाग में आया कि बच्चे तो 2 थे, तो एक बच्चा कहाँ है? बोलो, विंग ने थोड़ा रुकने के बाद फिर से सवाल किया। बेबी ने फिर से मुंह घुमाया और फिर से सोने सोने हो गया। मुझे लगा था कम से कम तुम इतना तो, यानी कि आप इतना तो पूछेंगे ही कि मैं वो क्यों कर रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार कुछ कहा था, उस पर भी मना कर देता तो किस बात का ऑब्सेशन, किस बात का जुनून और किस बात का प्यार। उस वक्त अगर जान भी मांग लेते तो मैं एक बार में दे देता। मैं पूछने वाला नहीं था। बेबूजान ने उसकी तरफ देखा। बात तो सच थी। पूरी जिंदगी में बेबूजान ने उससे कुछ मांगा नहीं था। यानी जब से वो लानजान के साथ था तब से उसने कुछ नहीं कहा था। उसने बस एक ही चीज मांगी थी, वो ये थी कि उस वक्त उसके फादर को लानजान छोड़ दे। लेकिन लानजान ने उस वक्त नहीं छोड़ा था। ऑफ कोर्स उस वक्त वो कोई प्यार में नहीं था, उसका कोई लगाव बेबूजान के साथ नहीं था और उसकी कोई भी हमदर्दी उसके बाप के साथ नहीं थी। और ऐसे इंसान के साथ किसी की हमदर्दी नहीं हो सकती। ओह, तो इसका मतलब ये था, मौका अच्छा था, मुझे जान मांग लेनी चाहिए थी। विंग ने उसे ये देखते हुए कहा। लानजान ने उसके तरफ देखा। उसका मुंह भी चलता है। उसे इससे पहले इस बात का अंदाजा नहीं था। वो जानता था बेबूजान ना बोलते हुए भी उसके लिए एक तीखी मिर्ची था, लेकिन जब वो बोल रहा था तो और ज्यादा तीखी मिर्ची था। हाँ, मांग कर देख लेते। लानजान ने उसके चेहरे को देखा। ओह, तो क्या वो आखिरी मौका था जब मैं कुछ मांग सकता था? कुछ देर रुकने के बाद वेंग ने अगला सवाल किया। पूरी जिंदगी पड़ी है, जब भी मांगोगे सेम ही चीज मिलेगी। कहने का मतलब वो कभी ना नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर बात मौके पर आ ही गई है तो क्यों ना मैं अपनी डिमांड रख दूं। वो उसकी तरफ बढ़ा। मैं सच में कुछ मांगना चाहता हूँ। लानजान ने उसकी तरफ देखा। और वो क्या है? आपको रिक्वेस्ट की अर्जी डालनी होगी, यानी कि आप बाहर जाने के लिए फिर से अदालत में अपनी दलील डालेंगे। मुझे पता है यहाँ रुकने के पीछे आपकी कोई वजह हो सकती है। आई डोंट थिंक सो कि मैं उसे जानना भी चाहता हूँ, बट मैं अपनी तरफ से ये चाहता हूँ। लानजान ने उसके चेहरे को देखा। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? अब लानजान ने भी उसे टेस्ट किया। ये मत सोचना कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं ऐसा सोच भी नहीं रहा। आप मेरे मुझसे नफरत करते हैं। मेरे लिए तो इतना ही काफी है। यानी कि लानजान ने उसे फिर से टेस्ट किया, वरना जिंदगी में तो लानजान ने प्यार की उम्मीद छोड़ दी थी। कोई वजह है जिसकी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। विंग ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। लानजान थोड़ी देर रुका। ठीक है, फिर इस शादी के पीछे की वजह भी बतानी होगी। ये प्यार की वजह से हुआ है या फिर तुम मुझसे भागना चाहते थे? विंग ने एक तीखी स्माइल दी। अब जब तक बाहर ही आओगे तभी सारी बात बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ नहीं बताने वाला। ठीक है, चलता हूँ। गुड नाइट। ये बोलकर बेबूजान झुकी जाने लगा एंड बच्चा बेबूजान के कंधे पर सर रखे हुए था। चूंकि
वो अभी नींद में था, यानी कि सोने सोने हो गया था। बट जब वीवूजान स्पीड से चलने लगा, देन बेबी जो कि उसके कंधे पर सर रखे हुए था, डेफिनेटली पीछे खड़े हुए पर्सन को वो देख सकता था। यहाँ पर बेबी साफ साफ लानजान को देख रहा था एंड लानजान की नजरें भी उस पे चली गई थी। बेबी देख रहा था एंड वो टाटा वाला हाथ अपना हिला देता है, यानी कि बाय बाय कर रहा था। वॉट? लानजान ने दांत पे दांत रख लिया। उसे शदीद गुस्सा आ गया, यानी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया उस बच्चे पर। एक तो जला बुना पड़ा हुआ था, क्योंकि वीबूजान अब तक कहाँ था। लानजान बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। उसके भाई ने जितना बताया उसे बस उतना पता चला एंड विंग के दो बच्चे उसके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थे। और ये बच्चा महाचंट बच्चा था, ये तो दिख गया था, मतलब हाथ हिला रहा था। लानजान तो चौंक गया एंड वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाया। कुछ देर तो वो वहीं पर खड़ा रहा। बच्चे ने उसे टीज किया या बच्चा चिढ़ा रहा था उसे, या सच में बेबी उसे बाय बोल रहा था, वो पूरी बात को समझ नहीं पाया। सीन शिफ्ट होकर अगले मॉर्निंग में पहुंचा। जैसे कि सारे जितने भी कैदी थे सबको बार बार फिर से उसी जगह जाना था और कुछ जांच वगैरह करवानी थी। एंड वीवूजान कई कैंप लगे हुए थे, जिनमें से एक कैंप में वीवूजान हेड था, जैसा कि पिछली बार हुआ था। लांचन जब अंदर आया तो उसने वीवूजान को कुछ पढ़ते हुए देखा, जो शायद उसकी रिपोर्ट वगैरह कुछ पढ़ रहा था। असल में वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था या फिर कुछ रिसर्च कर रहा था। लानजान ने उसके चेहरे को देखा। गुड मॉर्निंग। वींग ने उसे देखते हुए बहुत प्यार से जवाब दिया। लानजान उसके पास बैठ गया। इतनी प्यारी आवाज है, तो मुझसे कभी बात क्यों नहीं की? लानजान ने बेड पे बैठते हुए सवाल पूछा, मतलब कि जो बैठने वाला था ना, उस पे बैठते हुए उसने सवाल पूछा। वींग ने उसके हाथ में पट्टियां लपेटनी शुरू कर दी, यानी कि बीपी जो हाई होता है, वो उसके बीपी को चेक करने जा रहा था। लानजान उसके चेहरे को देख रहा था एंड वींग बराबर काम कर रहा था। 2 मिनट हो चुके थे। लानजान के सवाल का वीवूजान ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो अभी भी कुछ कर रहा था, बार बार उस नंबर्स को देख रहा था जो उसके कंप्यूटर में, यानी कि जो उसके लैपटॉप में आ रहा था। लानजान उसकी इस हरकत को देख रहा था। उसने कब पढ़ाई की उसे नहीं पता, वो कब जाकर बड़ा डॉक्टर साइंटिस्ट बना उसे कुछ नहीं पता। उसने बस वीवूजान को भी काम करते हुए देखा। आप मुझे अगर इस तरह देखते रहेंगे तो 1 घंटे का काम मैं 10 घंटे में करूंगा। आखिरकार 3 मिनट बाद वीवूजान ने टाइम देखकर जब लानजान को लगातार कॉन्टिन्यूअसली उसे घूरते हुए देखा, तो आखिरकार उससे कह दिया। लानजान ने अपनी नजरें हटा ली और उसे पहली बार एहसास हुआ कि वीवूजान की नाराजगी से उसने अपनी नजरें हटा ली उसके ऊपर से। मैं बस कुछ पूछ रहा था। थोड़ा रुकने के बाद लानजान ने कहा, क्या आपको नहीं पता? आप ही तो कहा करते थे कि मैं आपको हर्ट करने के लिए खामोश रहता हूँ। तो यही जवाब है। मैं आपको बस हर्ट करना चाहता था। मैं चाहता था कि आप नोटिस करें कि मैं बात नहीं कर रहा, और मैं ये भी चाहता था कि आप ये नोटिस करें कि मैं जानबूझ के बात नहीं कर रहा। अच्छी प्लानिंग थी। लांजन ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, हाँ ये बात सच है। आज तक मैंने जो कुछ भी प्लान किया सब कुछ सक्सेसफुल रहा। मुझे धोखा देने का कब प्लान किया? मैंने आपको कब धोखा दिया? विंग ने उसे देखते हुए पूछा। वो नेल्स, यानी वो नाखून की बात कर रहा था। वो नाखून जो कि तुम्हारे पास था। तुम्हारे अलावा कोई मेरे अराउंड नहीं रहता है, न रहता था, और न मैं किसी के अराउंड गया हूँ। ये लास्ट नाइट की बात है आई थिंक, जब ये सारी चीजें हुई। विंग ने गहरी सांस ली। तुम्हारे अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता। कब से इतनी हिम्मत हुई जो तुमने सोचा कि तुम मुझे धोखा दे लोगे? मुझ में हिम्मत कब नहीं थी? विंग ने उसके चेहरे को देखते हुए जवाब दिया। बातें हो ही रही थी, माहौल टेंस हो ही रहा था कि तभी एक बच्चे ने एंट्री मान ली। फिर से वो रोता हुआ आया और नर्स उसे गोद में ली हुई थी। लेकिन ये वो बच्चा नहीं था जो टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के था। ये वो बच्चा था जो शांत रहता था। मतलब लांजन पहचान तो नहीं पा रहा था क्योंकि बच्चे का चेहरा बहुत ही सिमिलर था, बट स्टिल ये तो समझ गया था वो बच्चा नहीं था जो रात में उसे टाटा बाय बाय कर रहा था। मेरे हाथ खाली नहीं है, उसके गोद में डाल दो। वी बूजियान ने इंजेक्शन को निकालते हुए नर्स की तरफ देखते हुए कहा। बेबी लानजान की गोद में डाला गया, यानी कि नर्स उसकी गोद में डाल के बाहर ही चली गई। व्हाट? लानजान का गुस्सा 7वें आसमान पे था। क्या बकवास है? उसने वी बूजियान को देखते हुए कहा। थोड़ी देर थाम लोगे तो क्या हो जाएगा? आखिरकार उसने लानजान ने वी बूजियान की तरफ देखा। अनविंग ने उसे टीज किया। मुझे बच्चे नहीं पसंद हैं, खासकर तुम्हारी औलाद। लानजान ने उसे फिर से सुनाया। विंग ने कहा, बात तो सही है, लेकिन ये मत समझो कि तुम मेरे बच्चे का कुछ बिगाड़ लोगे। बेबी ने और कस के रोना शुरू कर दिया। वो सब तो ठीक है, एहसान क्यों जताया जा रहा है कि लानजान की गोद में तो कोई बहुत बड़ा कुछ हो गया।
थोड़ी देर ले लो ना लानजान। वीबूजियान ने जब उसका नाम लिया, लानजान उसे देखता रह गया। लानजान उसने उसका नाम आई थिंक पहली बार लिया था। लानजान ने बात नोटिस की। लानजान जब लास्ट टाइम उस पत्थर से नीचे गिरा था, तब वीबूजियान उसे हंगमंग जुन कहा था। और वो अल्फाज भी बहुत अलग थे और आज के अल्फाज बहुत अलग हैं, जैसे कि वो रटा रटाया हो। उसने कई बार लानजान का नाम लिया हो, इसलिए उसके लिप्स पर वही नाम आ गया। मना करते करते भी लानजान उस बच्चे को लेने से मना न कर पाया। एंड बेबी उसके गोद में बैठा हुआ था। एक पल के लिए लानजान को लग रहा था वो कोई बड़ा सा बोझ लेकर बैठा हुआ है। मन हो रहा था उठा के फेंक दे, क्योंकि वो इमेजिन कर रहा था कि वीबूजन उसके पार्टनर का बच्चा है वो। बट ठीक था, बेबी मुंह उठा के कौवा की तरह उसका चेहरा ही देख रहा था। लानजान भी एक दो बार उसके चेहरे को देखता है। अजीब इत्तेफाक है, लेकिन कोई भी बच्चे तुम्हारे में नहीं मिलते। थोड़ा रुकने के बाद लानजान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तो किस में मिलते हैं? बीइंग ने सवाल पूछा। इंजेक्शन लेकर लानजान की तरफ बढ़ा। बेबी की पैंट गीली हो चुकी थी। बेबी को लगा कि इंजेक्शन उसे लगाया जा रहा है, मतलब कि लगाया जाने वाला है। बेबी ने बैग पे हाथ रख लिया, क्योंकि उसे पिछली बार का ट्रॉमा अब तक याद है कि उसके डैडी ने किस तरह उसकी चड्डी उतार दी थी और उसके बैक में इंजेक्शन लगा दिया था। इस ट्रामा को याद करते हुए बेबी लानजान के शर्ट में मुंह घुसेड़ लेता है। यानी लानजान ने जो पहन रखा था उसके शर्ट में मुंह घुसेड़ लिया। ऑल ओवर बचने की बातें कर रहा था ताकि उसे इंजेक्शन न लगाया जाए। जब वो लानजान से चिपक गया तो लानजान ने उस बच्चे को महसूस किया। ऑफकोर्स वो चिपका हुआ था उससे। वीबूजियान ने इधर उधर देखा, उसकी औलादें हैं या नमूने हैं। अभी तक वो बच्चा नौटंकी करके रो रहा था। एक ही मिनट में उसका रोना धोना बंद हो गया, क्योंकि उसे लगा कि इंजेक्शन उसे लगाया जा रहा है। उसका भी मन सेम ही हो रहा था। उठा के फेंक दे, इतना नाटक उतना बच्चा वहां पर जो कर रहा था वो करने की जरूरत नहीं थी। लानजान ने गहरी सांस ली। उसे बहुत ज्यादा वार्म फीलिंग आई। उसने ना जाने क्या महसूस किया, लेकिन ये वो फीलिंग नहीं थी जो थोड़ी देर पहले महसूस हुई थी। यानी जैसा कि उस बच्चे को वो फेंकना चाहता था, बट जब बच्चे को अपने सीने से चिपका हुआ उसने महसूस किया, उसकी भावनाएं उस तरह नहीं थी जिस तरह थोड़ी देर पहले थी। यकीनन वो समझ सकता था, कुछ तो उसके अंदर था जो वो समझ नहीं पा रहा था। कुछ ऐसी भावनाएं जो अनकही थी, जो उसकी समझ से परे थी। डोंट वेरी, उसे बस डर लग रहा है। उसे लग रहा है मैं उसे इंजेक्शन लगाऊंगा। तो लानजान ने सवाल पूछा, और अगले ही मोमेंट पे वीबूजा ने लानजान के हाथ पे यानी कि उसके कंधे पर इंजेक्शन लगा दिया। यानी कि वीबूजा ने उसके साथ भी धोखा ही किया था। वैसे तो लानजान को अब तक यही लग रहा था कि वो बच्चे को इंजेक्शन लगाएगा, लेकिन वीबूजान उसके करीब था। एंड जैसे ही लानजान ने पूछा तो उसने लानजान को लगा भी दिया था। एंड लानजान उसे देखता रह गया। पिंक की स्माइल आई, बट उसने उसका रोक लिया। अदरवाइज वो हंसता तो लानजान समझ जाता कि वीबूजान ने सारी चीजें बहुत इंटेंशनली की हुई हैं। ये बच्चा इतना गर्म क्यों है? इसे बुखार है क्या? बाप बने होते टाइम से तो पता चलता कि बच्चे इतने वार्म क्यों महसूस होते हैं। इनडायरेक्टली जो ताना लानजान के मुंह पे आ पड़ा था कि लानजान उसे देखता रह गया। हद हो गई, वो लड़का इनोसेंट है या क्या है? लानजान शॉक्ड हो गया। एक तो बच्चा उसकी बोलती बंद किए हुए था, दूसरा वीबूजियान। क्या मतलब बाप बना होता तो? लानजान ने इधर उधर देखा। अच्छी बात यह थी कि वहां पर कोई नर्स नहीं था। विंग ने उसकी तरफ देखा। मुझे बच्चे नहीं पसंद। आखिरकार उसने कोल्ड आवाज में कुछ ना बहाना मिला तो ये कह दिया। शायद, या फिर मिले नहीं। बीबूजियान ने उसे फिर से ताना दिया। तुमने कभी सोचा नहीं, तुम एक लड़के को प्यार करते हो, यानी एक लड़के के लिए तुम्हारा जुनून था, यानी कि आपका जुनून था। तो वो लड़का कभी आपको वे भी नहीं दे सकता था? इस बारे में कभी नहीं सोचा? नहीं। लानजान ने उसे देखते हुए सिंपल सा मना किया। अब क्या बोलते हो? इतने प्यारे प्यारे बेबी हैं, सोचो। बेबी चाहिए कि नहीं? नहीं, लानजान ने उसे देखते हुए कहा। बीइंग उसके चेहरे को देखता है। हाँ, सोचने वाली बात है, बट अब आपसे शादी करेगा कौन? वीबूजान ने थोड़ा सा उदासी उदासी वाला टोन आजमाया। एंड वीबूजान ने टैबलेट निकाली एंड अगेन लानजान के लिए कुछ दवाइयां बनाने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? लानजान ने उसकी बात पे क्यूरियोसिटी जताई। बच्चा अभी भी मुंह घुसेड़ के था। ना उधर देखेगा ना उसे इंजेक्शन लगेगा। बच्चे को नहीं पता क्या बकवास हो रही है। उसने बस इंजेक्शन देखा, मतलब उसकी हुलिया टाइट है। आप तो मुझसे 10 साल बड़े हैं ना, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी एज कितनी होगी? उसने इनडायरेक्टली फिर से उसे वो ताना दिया जिसे लानजान ने कभी सोचा नहीं था। 10 साल का एज गैप इतना भी ज्यादा नहीं। हाँ हाँ, मुझे मालूम है ना, वो प्रियंका चोपड़ा निक जोनस एंड ऑलरेडी उनके बीच इतना ज्यादा गैप है, बट कहने की बातें हैं। रियलिटी में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है।
लानजान ने उसके चेहरे को देखा। वो फिर से कुछ नहीं बोला। आपने अगर सही उम्र पे शादी कर ली होती तो सच बोलूं तो मेरी उम्र का बेटा होता आपका। अंगमंजुल वाट। लानजान को इस बार तो सच में उसकी बातें लग गई थी। वो इस बार सच में रिस्पॉन्स कर गया था। बकवास बातें थी, मतलब ठीक था, उसे मालूम था। जब वो 19 साल का था तब भी वो जान बस 8-9 साल का था। यानी उनके बीच हमेशा से 9-10 साल का एज गैप था। बट ठीक था, अब इतना भी उसने इमेजिन नहीं किया था। लालजान तो उसे देखता रह गया। आज भी बुजान ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। ये रही टेबलेट, खाने के बाद खाना है, और ये रात में डिनर के बाद, और हाँ, डिनर मिस मत करना। लालजान तो बस चुपचाप रहा। लाओ इसे मुझे दे दो, वरना ये चिपका रहेगा। उसे लग रहा है कि मैं इंजेक्शन लगाऊंगा। तो वी बुजान उसे खींचा, उसकी चड्डी पकड़ के खींची। बट वी बच्चा जो है पूरा ताकत लगाए हुए था। एंड लालजान की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भरे हुए था। मोटे मोटे उसके हाथ थे। लालजान तो बस देखता रह गया कि बच्चे आखिर खाते क्या है। बेबी जो कि नानुकुर कर रहा था, मतलब कुछ बोल रहा था। ये बोलता भी है। लालजान ने हैरानी जताई। थोड़ा थोड़ा वो कुछ कह रहा था, टूटे फूटे शब्द। कहा ना सही उन पर शादी हो जाती तो। लालजान उठ खड़ा हुआ था। मैं जा रहा हूँ, ये बोलकर वो वहां से बाहर निकल आया। एंड विभूजन स्माइल करने लगा। एंड बेबी को उसी बेड पे लिटा देता है। तुम्हारा अलग चलता है। उसने बेबी की टांग पकड़ के खींची। बच्चा हैरान था कि अब तो वहां उसे बचाने वाला भी कोई नहीं था। कहीं उसकी बैग पे इंजेक्शन ना लग जाए। विभूजन ने डराने के लिए उसकी चड्डी उतार दी। बेबी पसीना पसीना हो गया। अब तो तय था कि उसकी बैक में इंजेक्शन लगने वाला है। वूजिया ने उसे डराने के लिए एक इंजेक्शन निकाल भी लिया। अब बेबी रोना शुरू कर देता क्योंकि अब तो बिल्कुल बिल्कुल उसकी इज्जत पे आ बनी है। अब तो इंजेक्शन लग के रहेगा। वूजिया ने उसके बैक पे बिना यानी कि बिना निडल के, उसमें कोई निडल नहीं था, यानी प्रिटेंड किया कि वो सचमुच से सुई लगा रहा है। बेबी जो चीख मार के रोया है, भले ही उसे दर्द हुआ हो या ना हुआ हो, बट उसने पूरे जेल को सिर में उठा लिया। एंड विभूजिया ने उस बच्चे को एक नर्स को दे दिया। जाओ, वो आधे घंटे रोएगा और इसके बाद सो जाएगा। नर्स हंसते हुए बच्चे को लेकर बाहर चले गए। एंड वो पूछता उसका दूसरा बच्चा कहाँ है। दूसरा बच्चा भी इधर उधर ही कहीं था, मतलब वो दोनों वहां पर चहेते बने हुए थे। लालजान अंदर से जब बाहर निकला, उसका चेहरा भी लाल था। एंड वो फ्रस्ट्रेट भी था। उसे गुस्सा भी आई थी। एंड उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। सडनली एक लड़का जो कई साल तक उसके साथ उसने कोई बात नहीं की, एंड फिर उसकी जिंदगी में अपेयर हुआ। एंड अभी उसे टीज कर रहा है, उसे ताने दे रहा है, उसे बातें कर रहा है। वी वो जान जो कि इंजेक्शन की तरफ देखता है। आपने हमेशा कहा कि मैं बस आपका ऑब्सेशन हूँ, मैं बस आपका जुनून हूँ, और मुझे अपने लिए कभी ऑब्सेशन नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि आपको ये समझने चाहिए कि ऑब्सेशन बहुत अलग है और प्यार बहुत अलग है। इन दोनों के बीच का फर्क ही मुझे चाहिए। ये ऑब्सेशन नहीं है। तो यहाँ पर कुछ और ही था, यानी वी वूजान कुछ और सोच रहा था शायद। जुनून और प्यार के बीच का फर्क। लानजान उसे अपना जुनून समझता था। लानजान उसे अपनी कमजोरी भी समझता था। लेकिन ऑफ कोर्स जुनून और प्यार में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जब इंसान जुनून में होता है तो वो गलत करने को भी तैयार हो जाता है। अपने प्यार के साथ भी बुरा कर देता है। हालांकि उसे लगता है कि वो सही कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन जब इंसान प्यार में होता है तो बस उस प्यार को प्यार करना ही सीखता है। उसे कभी हर्ट करना नहीं सीखता, उसके साथ बुरा करना नहीं सीखता। और यही फर्क विभूजान को फिलहाल के लिए चाहिए था। लानजान बाहर आया। वो पूरा हैरान था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उसकी नजर दूसरे बच्चे पे चली गई। वहां पानी पीने का जो नल लगा हुआ था, यानी कि जिसमें से पानी आ रहा था, सारे कैदी वहां से पानी पी रहे थे। बच्चा बस 2 साल का था। एंड 2 साल का बच्चा 50 वर्ड कम से कम बोल ही लेते हैं, यानी कि डिफरेंट वर्ड जैसे मम्मा, पापा, पानी, खाना, ऐसे ऐसे करके। मतलब वो सेंटेंस तो नहीं बना पाते, लेकिन वर्ड उच्चारण करना जान जाते हैं। बेबी जो कि नल के नीचे बैठा हुआ था, एंड किसी ने पानी खोल दिया था। बच्चा पूरा भीग रहा था, नहा रहा था। उसे लग रहा था कि वो किसी हसीन वादियों में पहुंच चुका है। नल के नीचे तो ऐसे बैठा हुआ था मानो क्या कर रहा हो। एंड साथ में पानी वानी करके कुछ तो कर रहा था। पूरा भीगा हुआ था, ऊपर से नीचे तक उसने कस के नहा लिया था। 2-4 कैदी तो देख रहे थे। बच्चा इतना ज्यादा क्यूट लग रहा था, वो बस छूने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। बेचारे के ऊपर की टी शर्ट भी किसी ने उतार फेंकी थी। एक तो वो इतना छबी छबी था, उसका पेट भी निकला हुआ था, और उसके
हाथ के मांस जो था वो भी लटका हुआ था, यानी वो इतना गोल मटोल बच्चा था। लान जान तो देखता रह गया। एक बच्चे ने अभी उसके पसीने छुड़ाए थे, दूसरा बच्चा तो यहाँ पर हद था। ये वही बच्चा था जिसने लान जान को रात में बाय बाय कहा था। अब तो बोलने भर का कुछ था ही नहीं। लान जान इग्नोर करके वहां से निकलने लगा, यानी वो वहां पर खड़ा होना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही लान जान भीड़ को क्रॉस करके निकला, किसी ने कहा अगर ये बच्चा इतना ज्यादा नहाएगा तो इसे सर्दी लग जाएगी। बच्चों को सर्दी बहुत ज्यादा होती है। अब लान-जान के कदम रुके। उसने मुड़कर फिर से उस बच्चे को देखा जो पानी में छपाक-छपाक कर रहा था, यानी कि नल खुला हुआ था और वो नीचे बैठा हुआ था एंड वो नहा रहा था मस्ती से। उसे ये भी नहीं पड़ी हुई थी कि कुछ भी हो जाएगा। वो सब तो ठीक था, अगर वीभूसजान उसे ऐसे देख लिया तो उल्टा लटका देगा। उसे इस बात की भी टेंशन नहीं थी। लांजा ने एक बार फिर से उसे इग्नोर करके जाने लगा। अगेन किसी ने कहा अरे अरे कहीं वो उठ रहा है, कहीं फिसल न जाए। अब लांजॉन के कदम फिर से रुक गए। ये वही बच्चा था जिसने लांजॉन को बाय बाय कहा था। एक बार फिर से वो मुड़कर उसे देखने लगा। तो फाइनली 2 बार ऐसा होने के बाद उसने यही सोचा कि उसे उस पानी से निकालना ही बेहतर होगा। लांजान उसके पास पहुंचा। बेबी ने खोपड़ी उठाकर ऊपर की तरफ देखा। वो इंसान हमेशा रूठ क्यों रहता है? काश बेबी इतना समझ पाता, क्योंकि लांजान के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। 2-4 लोग जो खड़े हुए थे वो बस अभी भी यही बातें कर रहे थे कि जो नए डॉक्टर आए हैं ना, ये उनका बच्चा है एंड ये बहुत ज्यादा क्यूट है। लांजा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बेचारे ने टी शर्ट चड्डी वड्डी ही पहन रखी थी। टी शर्ट तो पहनी नहीं थी, तो अब टी शर्ट पकड़ के तो उठाने बनता था नहीं। तो लांजा ने उसे हाथ पकड़ के लटका लिया, यानी उठा लिया। बेबी हक्का बक्का होकर उसे देखने लगा। अरे अरे हांग मंगजुन, आप ये बच्चे को कैसे उठा रहे हैं? एक ओल्ड मैन ने आखिरकार लान जॉन को कह ही दिया, जिसकी जान पहचान लान जॉन से उस जेल में पहले दिन से थी। लान जॉन ने उसकी तरफ देखा। भला ऐसे कैसे उठाओगे? बताओ, यहाँ से जब निकलोगे तो तुम भी तो शादीशुदा जिंदगी में जाओगे। जब बाप बनोगे तो क्या अपने बच्चे को ऐसे ही उठाओगे? ओल्ड मैन ने हांग मंगजुन को डांट दिया। लान जॉन उस तरफ देखता ही रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तो नेक्स्ट मोमेंट बच्चे को जो हाथ में टांगे हुए था उसे ढंग से टांगना पड़ा, इससे पहले कि वो बूढ़ा आदमी हांग मंगजुन को सुनाने लग जाता। बेबी इतना ठंडा हो गया था, यानी कि उसकी बॉडी इतनी ठंडी हो चुकी थी कि लांजन सोचने पर मजबूर हो गया। एक बच्चा वार्म था, दूसरा इतना ठंडा कैसे है? यानी थोड़ा सा वो कंफ्यूज हुआ। एक्सक्यूज मी सर, हांग मंगजुन आपसे फिर से मिलना चाहते हैं एंड बाबा उनके पास हैं। नर्स आकर बताती है वीवूजियान को कि लांजन फिर से उससे मिलने आया है। अब ऐसे बिना परमिशन के तो उसे अंदर आने दिया नहीं जाएगा। हाँ, उन्हें अंदर भेजो। वीवूजियान जो दूसरे मरीज को देख रहा था वो उस तरफ देखते हुए कहता है। नेक्स्ट मोमेंट पे हांग मंगजुन अंदर आया। उसकी गोद में बच्चा था। वीवूजियान उसे देखता रह गया। उसके नमूने बच्चे उसी के पास क्यों पहुंचते हैं? ये भी तो बड़ा सवाल था। मुझे बस 2 मिनट दीजिए आप। वो लान-जान को देखकर बहुत पोलाइटली बात करता है एंड बहुत प्यार से कहता है बस 2 मिनट दीजिए। लान-जान उसे देखता रह गया। वो लड़का उसके साथ अभी भी बहुत मासूम है। इतना कुछ होने के बावजूद उसने लान-जान से ये नहीं कहा कि मुझे तुमसे नफरत है। उसने लान-जान से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ या मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। कुछ तो बात होगी उस लड़के में, कोई तो रीजन होगा। प्यार में तो लांजन समझ नहीं सकता था कि विंग प्यार में था, न शुरू से, क्योंकि लांजन इतना जानता था कि उसने उसके फादर को उसकी नजर के सामने मारा है। भले ही वीवूजान उसे माफ कर दे, लेकिन बदले में उसे प्यार कभी नहीं कर सकता। फिर भी वो लड़का इतनी रिस्पेक्ट से उससे बात कर रहा है। कुछ तो ऐसा था जो वीवूजान के बारे में वो भी नहीं जानता था। 2 मिनट तक बच्चा पूरा कांपने लगा था, यानी जब तक वो पानी में था उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि अभी उसकी पैंट गीली होने वाली है और उसकी होलिया टाइट होने वाली है। पानी से बाहर आने के बाद उस बच्चे को कोल्ड महसूस हुआ। अब वो लान-जान से चिपका जा रहा था। लान-जान उसे घूरता है। बेबी ने मुंह घुमाया एंड डर लग गया उसे। मतलब ठीक था, बच्चा शैतान था, उसे ये तो पता था, लेकिन अभी हांग मंगजुन का कोल्ड चेहरा देखने से अच्छा है मुंह ही घुमा लो। बार बार वो लांजान से चिपके हुए जा रहा था। या अब जाकर उसने अपने नन्हे नन्हे हाथ लांजान के गले पे लपेट लिए, क्योंकि वो चिपकना चाहता था उससे। अब बच्चे को क्या पता, उन्हें तो बस वही आता है जो उन्हें सिखाया जाता है। जब भी उसे ठंड लगती हुई भूजान उसे अपनी बाहों में भरता है, अपने सीने से लगाता, एंड बेबी को बस इतना ही पता है, तो वो लांजान से चिपक गया। एंड भी फूजियान जो भी दवाइयां दे रहा था वो बार बार लांजान और बच्चे की तरफ देख रहा था। एक काम करिए, आप उसे अवॉइड करना। बहुत देर के बाद वीवूजान उससे बात करता रहा, यानी उस कैदी से, और कुछ चीजें थी जो वीवूजान उसे अवॉइड करने के लिए कहा। एंड फाइनली अब उस कमरे में, यानी कि उस कैंप में सिर्फ वीवूजान था।
उसका नमूना बच्चा लानजान की गोद में था और 5 कदम पर लानजान था जो कि उसे ही देख रहा था। अफसोस की बात है मेरे बच्चे तुम्हें क्यों मिल जाते हैं, यानी कि आपको क्यों मिल जाते हैं? वीबूजान ने उसे टेस्ट किया। अफसोस की बात नहीं है, अगर पैदा किया है तो एटलीस्ट ख्याल भी रखना चाहिए। लानजान ने वीबूजान को इनडायरेक्टली सुनाया। विंग ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी औलाद नहीं है जो तुम इतने हक से यहाँ आकर ये बोल रहे हो, वो मेरी औलादें हैं। मेरी मर्जी उन्हें कहीं भी खुला छोड़ दूं। आपको क्या? कभी वो उसे आपको कहता, कभी वो तुम्हारा कह के बात करता, वो दोनों चीज मिक्स करता। लानजान फिर से उसे देखता रह गया क्योंकि वीबूजान डेफिनेटली उसे और ज्यादा टेस्ट कर रहा था। मेरे बच्चे हैं, कहीं भी टहले घूमे, वैसे भी दो दो हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ। दोनों जुड़वा हैं? लानजान ने उससे पूछा। विंग ने उसकी तरफ देखा। अगर सही उम्र पे, हाँ ठीक है, जैसे वो कहने वाला हुआ कि अगर सही उम्र पे बाप बन जाते तो कस पता होता कि दोनों सिमिलर एज में दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों जुड़वा होंगे। बट लानजान को पहले ही पता चल गया कि बीबूजियान जो कि ताने देने जा रहा है, उसने मना कर दिया। आखिरकार ये बच्चा मिल कहाँ गया आपको? बीबूजान उसके हाथ से वो बच्चा लेते हुए कहता है। लानजान ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। बाहर पानी में नहा रहा था। बीबूजान उस बच्चे को देखा। अब इसे कोल्ड लग जाएगा, उसने उसे देखते हुए कहा। बिल्कुल तुम्हारी तरह है, पानी में सेंसिटिव। लानजान ने बीबूजान को सुनाया। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब बीबूजान मतलब वही 15-15 साल का रहा होगा। यंग हो गया था, क्यूट क्यूट सा दिख रहा था, टीनेजर एज में था, व्हाइट कलर की टी शर्ट पहने हुए था एंड व्हाइट कलर का ट्राउजर पहने हुए था एंड लानजान के सामने अपनी खोपड़ी को झुकाए हुए खड़ा था एंड उस वक्त लानजान 25 साल का था, मतलब एक यंग लड़का बन चुका था। वैसे प्यार में तो 10 साल एज गैप उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली उस वक्त लानजान मैच्योर था एंड वीवूजान टीनेजर एज में था। बार बार उसकी नाक बह रही थी एंड वो बार बार नाक को खींच रहा था। जब मैंने मना किया था कि बारिश के पानी में किसी को नहाना नहीं है तो बाहर नहाने कौन गया? लानजान ने गुस्सा दिखाया। असल में उसके चंट भाई बाहर पानी में नहा रहे थे। अनेक भाई वीबूजान को भी ले गया था तो सबने पानी में मिलकर खूब नहाया एंड वीबूजान पानी में बहुत ज्यादा सेंसिटिव था तो वीबूजान को सर्दी लग गई थी। उसे जल्दी कोल्ड हुआ और फिर उसकी नाक बहने लगी। अब सबकी क्लास लग गई क्योंकि वीबूजान की तबीयत खराब थी और लानजान को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था तो उसने सारे भाइयों को एक लाइन से खड़ा किया कि किसने वीबूजान को उकसाया। और लानजान के पास भी एक स्किल थी, वो कभी वीवूजान से कुछ डायरेक्ट नहीं कहता था क्योंकि अगर वो कहता तो वीवूजान कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वीइंग को लाइन पिलाने का मतलब था दूसरों से सवाल जवाब करना एंड दूसरों को पनिश करना। देन वीवूजान बहुत काइंड था, वो बहुत जल्दी लाइन पे आ जाता था ऐसे में। तो उस वक्त लानजान दूसरों से पूछ रहा था कि किसकी हिम्मत हुई बाहर पानी में नहाने की। वीवूजान धीरे से अपने कदम पीछे करता है। उसे अच्छे से पता था कि डायरेक्टली उस पे ही निशाना साधा जा रहा है और वो बोलता तो था नहीं, उसकी नजर नीचे थी। भाई मेरा यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं किया। नीये तो पहले ही सफाई देने लगा। लानजान उसे घूर कर देखता है कि वीबूजान ने फिर से अपनी बहती हुई नाक को ऊपर खींचा। लानजान ने घूर कर वीबूजान को देखा। अच्छी बात यह थी कि वीबूजान ने उसे कभी नहीं देखा, यानी कि उसे आई कांटेक्ट करके नहीं देखा। इसका मतलब तुम ही गए थे, इधर आओ। यानी वो नीये को आगे बुला रहा था। मेरी बात मानिए, मैंने उनसे नहीं कहा था। यानी नीये सफाई देने लगा तो यहाँ पर उसके भाइयों को भी पता था कि बात सिर्फ वीबूजान की है। और तब जाकर सीन शिफ्ट होकर आधे घंटे बाद पहुंचा। आइंदा से मैं ये ना देखूं कि तुम बाहर पानी में नहाने गए हो और तुमने सर्दी पकड़ा ली है, यानी कि तुम्हें कोल्ड हो चुका है। जब तुम्हें मालूम है तुम इतने ज्यादा सेंसिटिव हो तो तुम्हें पानी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? उसने वीबूजान को अच्छी खासी धमकी दे दी और उस दिन से लेकर अपने बाकी के एज तक, यानी 20 साल की एज तक वीबूजान कभी पानी में नहीं नहाया क्योंकि अगर उसे सर्दी होती तो फिर से आफत हो जाते। एट द सेम टाइम लानजान को एक दूसरा विजुअल्स याद आया, यानी जब वीवूजान बहुत छोटा था, 11 या 12 साल का, तब उसे पहली बार पता चला था कि पानी में नहाने से वीवूजान को कोल्ड हुआ है। उस वक्त वीवूजान बीमार हो गया था एंड तब लानजान ने पूरे एक हफ्ते अपनी सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया था। वो कहीं इंटरनेशनल ट्रिप पे नहीं गया, यहाँ तक कि वो ऑफिस तक नहीं गया एंड एक हफ्ते उसे वीवूजान के पास रहना पड़ा क्योंकि उसे कोल्ड था, इसलिए उसकी केयर करनी पड़ी। वो किसी मेड वेड को उसके करीब इस हालत में तो बिल्कुल नहीं जाने देता था, इसलिए वो खुद ही उसकी केयर करता था। और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वीवूजान
पानी के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और आज उसके 2 नमूने बच्चे, जिसमें से एक ने ऑलरेडी कोल्ड पकड़ लिया था, अच्छा खासा नहा रहा था। तो यहाँ पर वी वूजान को भी सेम विजुअल्स याद आया कि किस तरह वो पानी से सेंसिटिव है। एंड लान जान को तो उसकी बचपन की बातें याद ही आ गई। ऑफ कोर्स लान जान ने उसके बचपन को अपनी आंखों के सामने देखा हुआ था। आपकी एज तो मेरे वो थोड़ा रुक कर उसकी एज को फिर से कहने लगा एंड बच्चे को अपने गोद में ले लेता है, बच्चे को लिटाता है, बच्चे के साथ ऊपर ऊपर चलने लगी थी, यानी कि कोल्ड उसे बहुत हैवी हो गया था। इससे बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया। उसने लानजान को देखते हुए कहा, तो कुछ करो। लानजान ने उसे जवाब दिया, मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। लानजान ने कहा, कोई तो इलाज होगा। विंग ने उसकी तरफ देखा, आपने उसे नहाने क्यों दिया? वी वूजान उल्टा लानजान को सुनाने लगा, मैं क्या करता, मैं जब पहुंचा था तो वो पहले ही नहा चुका था। लानजान ने सफाई दी। विंग ने उसकी तरफ देखा, इसकी तो मन हो रहा तो उसे चटाक चटाक मार दे, लेकिन बच्चा बेचारा ऑलरेडी कोल्ड उसे हो चुका था, फीवर भी आने लगा था एंड उसने आफत काट ली थी। अब बीबूजान को समझ आ गया था, या तो उसे सिटी भागना होगा या तो सिटी से डॉक्टरी सेल में बुलाना होगा। एंड दोनों में इजी ये था कि वो सिटी भाग कर जाए एंड बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाए। वैसे भी वो जान ने उसे अच्छे से लिटाया एंड उसके ऊपर थोड़ा सा उसे ढका होगा। बेबी जो कि अभी तो रो भी नहीं पा रहा था। दूसरा बच्चा कहाँ था, छिया छापड़ था, उसे ये भी नहीं पता था। मतलब दूसरा बच्चा उसे कहाँ ले गया था, कहाँ नहीं था, उसे ये भी नहीं पता था। लानजान भी वूजान को देख रहा था। अब मैं क्या करूं, उसने परेशान होते हुए कहा। लानजान ने उसके चेहरे को देखा। एक पल के लिए तो भूल ही गया कि उसे भी वूजान के बच्चे पसंद नहीं है। करना क्या है, उसे कोल्ड बहुत ज्यादा हुआ है, या तो सिटी भागना होगा या तो सिटी से डॉक्टर बुलाना होगा। लांजान ने गहरी सांस ली। तो इंतजार किस बात का है, सिटी लेकर जाओ या डॉक्टर बुलाओ। उसने उसे देखते हुए सिंपली जवाब दिया। मुद्दा यह है कि वी वुजान थोड़ा रुका। नहीं, मैं सिटी नहीं जा सकता, मुझे डॉक्टर ही बुलाना होगा। तुम इसका ख्याल रखना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ये बोलकर वी वुजान अपना फोन उठाकर बाहर निकला एंड वो काफी ज्यादा परेशानी में था, यानी कि वी वुजान काफी परेशान दिखा। डेफिनेटली उसका बच्चा बीमार था एंड सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। बेबी ने लांजान के फिंगर को पकड़ लिया। रोने रोने हो गया, उसे सांस नहीं ली जा रही थी, उसका नाक वाक बंद हो चुका था। बेचारा ऐसे लानजान को देख रहा था जैसे लानजान ही उसका इलाज करेगा। बट लानजान को बच्चे पर गुस्सा तो नहीं आ रहा था, बट उसे अंदर से कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। वो अच्छी फीलिंग्स थी, बुरी फीलिंग्स थी, बेचैनी थी, एंजाइटी थी, उसे खुद नहीं पता था। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मेरी फिंगर छोड़ो, वी वुजियान ने मतलब लानजान ने अपने हाथ को पीछे करते हुए कहा। बेबी थोड़ा सा ठुनकता है, यानी कि थोड़ा सा रोने की कोशिश करता है। अरे यार, तुम बीमार नहीं होते तो मैं ये भी नहीं करता। लानजान ने उसे सुनाया कि वो बीमार है इसलिए, और ये सोचकर ये बोलते हुए लानजान उसे अपनी फिंगर पकड़ा दी। बेबी ने फिंगर पकड़ ली एंड थोड़ा अब उसे सुकून मिला। सांस उसकी नहीं चल रही थी और ये तो लानजान भी महसूस कर रहा था कि बच्चा सांस लेने में स्ट्रगल कर रहा है। भी बोजान परेशान होकर अंदर आया। मैंने कॉल कर दिया है, अगर डॉक्टर अभी भी चल देंगे तो एटलीस्ट उन्हें 1 घंटे लगेंगे, तब तक मैं कुछ सिरप वगैरह इसे देता हूँ। और वी बोजान अपनी दवाइयों के बीच से कुछ सिरप निकालने लगा। लानजान अभी भी बच्चे के पास बैठा हुआ था, वो बस वी बोजान की बेचैनी को देख रहा था। मुश्किल से सिरप पिलाने के बाद बच्चा सांस तो नहीं ले पा रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सो रहा था, यानी सोने लगा था। विंग सोच रहा था बच्चा सो जाए तो बेहतर है, वो परेशान कम होगा और डॉक्टर तब तक आ जाएगा, इलाज जल्दी हो जाएगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन बीइंग उससे ज्यादा परेशान था। बेबी को लेकर वो गोद में बैठा हुआ था और उसके सामने लांजान बैठा हुआ था, क्योंकि इतनी अथॉरिटी बीबूजान के पास थी कि वो किसी को वहां पर अपने पास बिठा सकता था, यहाँ तक कि अगर वो कैदी भी हुआ तब भी। आपने कभी सोचा है कि मैं कभी आपको छोड़कर भागा क्यों नहीं? क्या ये इसलिए था क्योंकि मैं जानता था मेरे पास भागने की कोई जगह नहीं है, या कोई और वजह हो सकती है? लांजान ने उसके चेहरे को देखा। बीबूजियान ने ये बातें अपने आप से शुरू की। लांजान उसे देखता रह गया। पहले तो यही लगा था कि शायद तुम मुझसे डरते हो और तुम ये बात जानते हो कि तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं है। आपको अच्छी खासी गलत फहमी थी, मैं आपसे कभी डरता नहीं था, बीइंग ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। बट ठीक था, वो काफी सीरियस था। कुछ और चीजें थी जो मुझे आपके साथ बांध कर रखे हुए थे, जिसकी वजह से मैं कभी खुद को आपसे आजाद नहीं कर पाया। और वो चीजें क्या थी? लांजान ने उसके चेहरे को देखा एंड खामोश हो गया। विंग कुछ बोला नहीं, वो बस बच्चे की पीठ को सहलाता रहा।
थोड़ी देर की खामोशी के बाद लांजान ने फिर से एक सवाल पूछा। इतना कुछ हो जाने के बाद मैंने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे फादर को मारा, उनकी जान ली। मैं ये जानता हूँ अच्छी तरीके से। जिसके बाद तुम्हारी फैमिली बिखर गई। इतना कुछ हो जाने के बाद, इतने साल बीत जाने के बाद। चलो, जब तक तुमने मुझसे बात नहीं की मैं मान सकता था कि तुम बोलना नहीं चाहते थे। तब तक लगा शायद नफरत है बहुत ज्यादा। अब जब तुम मुझसे बोल रहे हो, बात कर रहे हो, तुमने मुझसे एक बार ये क्यों नहीं कहा कि तुम मुझ पर गुस्सा थे? तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हें मुझसे अब भी नफरत है या नफरत करते थे? तुमने अभी भी वही टोन यूज किया जैसे मैंने उम्मीद की थी। ऐसा क्यों है? तुम्हारे अंदर कोई बदलाव क्यों नहीं है? लान जान के सवाल भी जायज थे और विंग उसके चेहरे को देखता रह गया। दोनों एक पल के लिए खामोश हुए और ऐसा लगा कि बीबू जान उसे कुछ बताने वाला है। कुछ बातें हैं जो शायद वक्त के साथ ही बता पाऊंगा। मैं बस दूसरी बार कुछ मांगने जा रहा हूँ। आप अपने बाहर निकलने की अर्जी डालिए और फिर बाहर आइए। इसके बाद मेरी जिंदगी में शामिल हुए। फिर जानिए कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है और बीबू जान आखिर क्या है। उन दोनों की नजरें मिली। एक पल की खामोशी उनके बीच आई। कमरे का माहौल काफी ठंडा था। अब तक तो शाम हो चली थी। उस कैंप में लालटेनें जला दी गई थी, जिसकी वजह से हल्की रोशनी थी। जब विंग ने कहा कि तब जानोगे कि बीबूजान क्या है या बीबूजान के पीछे की लाइफ क्या है, तब लानजान को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उस लड़के को जानते हुए भी बिल्कुल नहीं जानता। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और यकीन मानिए एंड आपको सेटिस्फाई करेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने कुछ भी दिखा दिया। उसके फादर को उसने मारा तो वो उसके साथ क्यों रहेगा? डेफिनेटली उसके पास भी अपने रीजन हैं। और फादर फादर जैसा था या नहीं, ये बात भी तो आगे चलेगी ना। किसी ने एक और चीज कही थी कि लांचा ने भी बूजान के साथ जो जबरदस्ती की है इनडायरेक्टली, देखिए उसने कभी जबरदस्ती नहीं की। मैं फिर से कहती हूँ, अगर एक एपिसोड भी बचा हुआ है तो स्टोरी के एंड को तय करना बिल्कुल नामुमकिन सा है। कुछ भी पलट सकता है। हम जब तक दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देख लेंगे हम नहीं जान पाएंगे। और अभी तो बहुत सारे सवाल बाकी हैं कि आखिरकार जेडन ने लानजान के साथ ऐसा क्यों किया? उसका दूसरा भाई साओ ऐसा क्यों कर रहा था? उसके अपने बच्चे, बहुत सारी चीजें बाकी हैं। अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल।